हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से निकाल लो अपनी एनसीईआरटी बुक्स। क्वेश्चन रीड करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। ठीक है, हमने प्रूव करना है 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। ठीक है, तो ये फिगर आपकी बनी हुई है इसमें क्वेश्चन में। तो इसको मैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि डी बी जो है वो बड़ा है, तो मैं इसको डी पॉइंट ले लेती हूँ, बी पॉइंट ले लेती हूँ और इसको सी पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है ये। अब देखो, इसमें क्वेश्चन आपका बनी हुई है बेटा बुक के अंदर जो डायग्राम है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी बी ले लेंगे। ए डी बी जब भी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री एंगल, तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी डी क्या होगा? पूरा बी सी माइनस डी सी, क्योंकि हमें जो चाहिए हम उस हिसाब से चलेंगे ना। बी सी माइनस सी डी, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी डी था, ये पूरी लाइन में से अगर मैं इतने पार्ट को कट कर दूँ तो यही बचेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लगा। अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई कर दिया। अब ए डी प्लस सी डी अगर मैं लूँगी, क्योंकि 90 डिग्री इधर भी है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इनको इकट्ठा ले लेती हूँ, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू सी डी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी जब मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी यहाँ पे साइड पे, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इसमें क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई है मैंने, इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू, अब देखो सी डी की वैल्यू कितनी है? 1/3 ऑफ डी बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने इसको सी डी को ए सी की फॉर्म में लेके आना है। तो सी डी की वैल्यू कितनी है? क्योंकि यहाँ पे हम साइड पे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज बी डी इज इक्वल टू 3CD हमें गिवन है। ठीक है, तो 4CD कितना हो गया? BC, ये पूरा BC, क्योंकि इतना जो पोर्शन है बी डी ये 3CD है और ये 1CD है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 4CD। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? BC/4। तो यहाँ से हमने साथ में रीज़न देना है, बिकॉज ये इसका रीज़न है। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाले का, तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ BC। ठीक है, तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, 2 का 2 कट हो गया, माइनस हाफ BC इंटू BC स्क्वायर। ठीक है, 2 हम एलसीएम ले लेंगे, इधर चला गया 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कितना आ गया? कल्ला BC स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था। तो देखो कितनी आसानी से, कॉन्सेप्ट वही लगा है, पाइथागोरस ने थोड़ा टिल्ट करके इन्होंने क्वेश्चन को दे दिए। तो अच्छे से इसको देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो आप लोग। डिस्कस कर इसको कमेंट में आप बताओगे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं हमें? बुक्स निकाल लो। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी के ऊपर एक पॉइंट है डी। ठीक है, सच दैट बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी, मतलब 1/3, 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो उसका 1 पार्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर लें। और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर के बिना हम पाइथागोरस लगा नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। प्रूफ क्या करना है हमने? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7
ए बी स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। और क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या है, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जो भी हम अपनी तरफ से लेते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमने ए पी ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। सबसे पहले तो हमें गिवन है परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, बी पी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, मतलब कि पूरी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब कि ये छोटा पार्ट जो है वो पूरी के हाफ के इक्वल होएगा। ठीक है, ये आ गया। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। ठीक है, तो अगर मैंने डी पी की वैल्यू निकालनी है तो डी पी कितना होएगा, डी पी की वैल्यू क्या होगी, बी पी माइनस बी डी। ये पूरी लाइन डी पी किसके इक्वल होगा, बी पी माइनस बी डी। ये समझ आ रहा है आप लोगों को, डी पी किसके इक्वल होगा, ये पूरी बी पी माइनस बी डी। ठीक है, बी पी की वैल्यू कितनी है, हाफ बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 बी सी। बी सी कॉमन है, 1/2 माइनस 1/3 बी सी। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 6, 3 माइनस 2 बी सी, तो ये कितना आ गया, 1/6 बी सी। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए पी बी कितना आ गया, ए बी स्क्वायर, ये इसमें पाइथागोरस लगा लो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर प्लस ए पी को क्या लिख सकते हैं हम, ए पी को क्या लिख सकते हैं, इसमें ए डी स्क्वायर, ये वाली ट्रायंगल का अगर मैं लूँ तो, ठीक है, ए डी स्क्वायर सब पे पाइथागोरस लग रही है, माइनस डी पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता, इन ट्रायंगल ए डी पी, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर, पाइथागोरस लगी है, ये हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। बी पी की वैल्यू कितनी है, 1/2 बी सी। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी को ए डी लिखा रहने देते हैं। डी पी की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली है 1/6 बी सी। सॉल्व कर लो, 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 1/36 बी सी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, 36 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बी सी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 बी सी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। वो हमारे पास ये आ गया, 8 बी सी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी और ए बी और ए सी ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, दोनों चीज़ें हम सामने सामने रख लेते हैं। अब देखो हमारे पास ये है 36 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बी सी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं, 36 ए बी स्क्वायर और ये भी 8 ए बी स्क्वायर बन गया। क्योंकि ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ली थी। यहीं से बस ये समझने वाली चीज़ है। ये इधर आ जाएगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर, सेम को सेम में हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 28 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर। ठीक है, इनकी कटिंग कर दो, 4 से हम दोनों को डिवाइड कर लिया, 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। इसको इधर लिखा हुआ है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हैंस
प्रूव्ड। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसका ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। गॉड ब्लेस यू ऑल।